तो बच्चों हम लोगों ने सीखा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, देखा कैसे लीनियर होता है, कैसे ट्राइगोनल प्लेनर होता है, कैसे टेट्राहेड्रल होता है, 5 रहता है तो हम लोग बोलते हैं उसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 अगर आया हाइब्रिडाइजेशन तो उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और अगर 7 आया तो उसे बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हम लोग ऐसे केसेस को देखेंगे जहां पर लोन पेयर होंगे। क्या होंगे? लोन पेयर। तो लोन पेयर जिसमें होंगे हम उनके बारे में पढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल SnCl2 पहला एग्जाम्पल है। आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा? अदर एटम प्लस क्या होता है? लोन पेयर। अदर एटम कितने हैं? यहाँ पे 2 है। लोन पेयर देखें इसमें है कि नहीं बच्चों? टीन जो है कार्बन फैमिली का है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हर ग्रुप का जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंसी और ग्रुप नंबर आप याद रखिए। याद रहेगा तो कार्बन में कितने होते हैं बच्चों? 4। तो सिलिकॉन में भी कितने होंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? 4। अदर एटम माइनस कीजिए, 2 है तो बचा 2 मतलब एक लोन पेयर। तो यहाँ पर एक लोन पेयर मिला। क्या लोन पेयर मिला बच्चों? कितना लोन पेयर मिला? एक लोन पेयर मिला। एक लोन पेयर याद रहेगा। तो मैं इसे क्या बना सकता हूं? इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस एक क्या है बच्चों? लोन पेयर है। याद रहे बच्चों, ये टोटल कितने हो गए? 3। और 3 को हम लोग कैसे सजाते थे? याद कीजिए, 3 को सजाने का तरीका था, लोन पेयर को बच्चों हम लोग, ये लोन पेयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये बलून, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। लोन पेयर लिखने का तरीका है। तो आपके पास 3 है, 3 को सजाना है। पहले सेंट्रल एटम 3 लीजिए। 3 को हम लोग ट्रायंगल बनाते थे ऐसे ऐसे। 2 Cl लिख लीजिए और एक जो है बच्चों लोन पेयर लिखना है। तो लोन पेयर को हम ऐसे, देखो बच्चों फिर बता रहा हूं मैं, 3 बीच में रखो। मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन 3 आया है, sp2 आया है, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा कि इसको ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। 2 साइड में क्लोरीन और एक साइड में लोन पेयर। लेकिन बच्चों आपको मैं बताऊं, वेस्पर थ्योरी के अनुसार यह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे ब्रॉड में, लेकिन अभी जान के रखिए, लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है, लोन पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से, और ये ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से। अब बोलिएगा ये क्या है? ध्यान से देखिए आप लोग, ये है बॉन्ड पेयर, ये है बीपी, ये भी है बीपी, लेकिन ये क्या है? लोन पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर है, रिपल्स करेगा। ये क्या है बच्चों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो यहां पर इन सब में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रिपल्सन बढ़ेगा बच्चों, तो इसका शेप जो है बदल करके, तो यहां हम लोग देख रहे हैं जो टीन है, टीन, इसे हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये Cl है, ये Cl है, ये क्या है बच्चों? लोन पेयर। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि शेप जो निकलता है उसमें ये लोन पेयर नहीं रहता है। ये लोन पेयर नहीं देखेंगे हम लोग, केवल इसको देखेंगे। किसको देखेंगे? सेंट्रल एटम को, अदर एटम को, सेंट्रल एटम को, अदर एटम को। ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको? एंगुलर दिख रहा है ना? एंगुलर, एंगल बना हुआ है, एंगल बना हुआ है तो एंगुलर याद रहेगा। ये एंगुलर हो गया, या फिर इसी को बोलते हैं बच्चों बेंट शेप्ड, बेंट शेप्ड, बेंट की तरह। तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको क्या सिखाया? ये कि लोन पेयर रहेगा तो शेप चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? इसको होना चाहिए था ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि ये बेंट शेप्ड है। कैसा है? बेंट शेप्ड है। और कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? चित्र बनाएंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे। तो ये बच्चों बहुत टफ नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ये चीजें जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का जो मतलब होता है वो आपने देखा कि लोन पेयर में जो रिपल्सन होगा, लोन पेयर में जो रिपल्सन होगा वो ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो ग्रेटर देन होगा बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू 4 लेते हैं, केस लेते हैं x इक्वल टू 4। 4 में क्या होता है बच्चों? sp3 होता है। और 4 को हम कैसे सजाते थे? याद कीजिए, कार्बन हाइड्रोजन वाला केस, ये ऐसे सजाते थे ना। और इसको हम क्या बोलते थे? टेट्राहेड्रल बोलते थे, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते थे? टेट्राहेड्रल। देखिए याद कीजिए, एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है,
ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा है, हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें लोन पेयर नहीं था, लेकिन आपके पास एक केस आ गया NH3 का। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, X इक्वल टू, देखो sp3 आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? आधे एटम 3 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 मतलब 1 लोन पेयर, तो यहाँ 1 लोन पेयर मिल गया। टोटल कितना हो गया? 4, 4 मतलब होता है क्या बच्चों? sp3। क्या होता है? sp3। लेकिन खूबी क्या है इसमें? एक लोन पेयर मिल गया, और जैसे ही लोन पेयर मिल गया, शेप क्या होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या मिला है? लोन पेयर। और लोन पेयर जब है तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार जरूर ये टॉपिक, ये फैक्टर यहां काम कर रहा है। रिपल्सन किसके बीच में बच्चों? ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन। देखते हैं कैसे होता है ये बच्चों। मैंने लिखा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 ये एक लोन पेयर। ध्यान से देखो आप, ये एक लोन पेयर। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें, ये है बच्चों बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। बच्चों एंगल कितना होता था? याद करो आप लोग, एंगल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। ये लोन पेयर क्या करेगा? और बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, आप देखो इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, और इसके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है। आप मुझे बता सकते हो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा कि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा? आंसर इज वेरी सिंपल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। मतलब ये ज्यादा फैलेगा इसकी तुलना में। ये बॉन्ड पेयर जो है कम फैलेगा, ये ज्यादा फैलेगा। तो ये क्या करेगा बच्चों? इसको दबा देगा, इसको दबा देगा, इसे अंदर की तरफ प्रेस कर देगा। यहाँ बॉन्ड एंगल बच्चों 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। आप ऐसे याद करना, एक लोन पेयर 2 डिग्री बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री घटा सकता है, तो 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। क्यों बच्चों? फिर बोले, वेस्पर थ्योरी के अनुसार लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगा, ये फैलाव ज्यादा होगा, तो ये लोग सिकुड़ जाएंगे। बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को धक्का मार रहा है, लेकिन वो धक्का कम है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और इसका शेप बच्चों आप याद कर लो, अमोनिया का पिरामिडल। कैसा दिखने में मिलता है? पिरामिडल। याद रख लेना आप लोग, ये पिरामिड की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिरामिड की तरह। तो अमोनिया के बारे में कैसे आपको याद रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp3 है। sp3 में टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर ने सारा काम बिगाड़ा है, और ये टेट्राहेड्रल के बजाय कैसा दिखता है? पिरामिडल। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक केस देखते हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन शेप बदल गया है। चलिए देखते हैं। H2O बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे x, अदर एटम 2 है, प्लस लोन पेयर निकालना है बच्चों। 6 होता है ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, इसमें से अदर एटम 2 घटा तो 4 बचा, 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए। इसका मतलब 2 क्या हुए बच्चों? जो अदर एटम होता है उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और ये जो है क्या है? ये लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। हम सजाएंगे इसको, कैसे सजाएंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया बच्चों, और 2 लोन पेयर जो है, इसे मैं हटा देता हूं यहां से। 2 लोन पेयर जो है, लोन पेयर 2 आए थे, एक लोन पेयर ऐसे बैठ गया, एक लोन पेयर ऐसे बैठ गया। ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, बहुत सिंपल। ये लोन पेयर, लोन पेयर, ये जो रिपल्सन है ये इसको दबाएगा, 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 दूर की तरफ भेजेगा। ये क्या होगा बच्चों? ये, और ये क्या है? लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर। हाईएस्ट किसका होता है? लोन पेयर का रिपल्सन। तो ये बलून ऐसे फैल जाएगा, फैलेगा, और इस बॉन्ड पेयर को दबा देगा, बॉन्ड पेयर को दबा देगा। याद रहेगा बच्चों? शेप देखो, इस शेप में इसको मत देखो, ये देखो कैसा दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? एंगुलर दिख रहा है। आप बोल सकते हैं हाँ सर ये एंगुलर है। आप इसे बेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेंट। देखो ये मुड़ा हुआ है। आप इसे भी शेप्ड भी बोल सकते हैं। भी शेप्ड, तीनों है बच्चों। याद रहे, वाटर जो होता है, वाटर में हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था बच्चों? इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 था। तो आपको लगा कि सर ये टेट्राहेड्रल होगा,
लेकिन ये कैसा मिला, एंगुलर बेंट या भी शेप। क्यों? इस वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये रिपल्सन जो है इसके शेप को ही बदल दिया और ये किस तरह दिखने लगा, ये दिखने लगा एंगुलर बेंट और भी शेप बॉन्ड। अरे बच्चों एक काम करते हैं, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, चलो एक आइडिया लेते हैं। मुझे पता है कि इसको होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहां 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घटाता है, तो 2 लोन पेयर 4 डिग्री घटाएंगे, तो ये लगभग 105 डिग्री के आसपास होना चाहिए, इसके आसपास। तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, एक्यूरेट नहीं है लेकिन कुछ इसी के अगल बगल होगा, याद रहेगा बच्चों। तो ये हो गया, हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, ये सीखा हम लोगों ने x = 4 है, sp3 है लेकिन सेट बदल गया। sp3 में होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप बदल गया। सिमिलरली बच्चों अगर XeO3 निकालूं मैं, XeO3 और यहां पर कैलकुलेट करूं तो देखते हैं हम लोग x = बच्चों अदर एटम में 3 प्लस यहां पर देखो ये 8 होता है, इसमें से 3 × 2 माइनस करेंगे ऑक्सीजन के लिए 2 से, तो यहां 2 बचा, 1 लोन पेयर, कितना लोन पेयर बच्चों, 1 लोन पेयर। तो ये 3 है और ये 1 है, 3 और 1 रहेगा तो क्या होगा बच्चों, आप लोगों को पता ही है। बच्चों मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है लेकिन आप लोग जान के रखिएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जब वो कॉर्नर में रहता है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप जान के रखिए। एक्चुअली देखिए शेप क्या मिला, शेप मेरे को फिर पिरामिडल मिल गया। आप बोलोगे कैसे पिरामिडल, अमोनिया वाला केस याद कर लो, अमोनिया भी क्या था बच्चों, sp3 था, उसमें भी 1 लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर था। तो यहाँ पर 1 लोन पेयर है और हम इसको 3 बॉन्ड पेयर ही मानते हैं, ये हम सिखाएंगे आप लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। आप 3 बॉन्ड पेयर ही मान करके चलिए जो यहाँ पर मिले हैं आपको, तो यहाँ आप देख रहे हैं कैसा दिखेगा, पिरामिडल दिखेगा। तो ये आप कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग स्पेशल केस में जाते हैं, x = 5 है, x = कितना है दोस्तों, 5 है। 5 को हम 3 + 2 लिखते थे, 3 मतलब ट्राइगोनल, 2 मतलब बाई पिरामिडल, याद आ रहा है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल था PCl5, याद कीजिए PCl5, पहले चेक करो इसमें लोन पेयर है कि नहीं, है ही नहीं इसमें। बच्चों सिंपल एक तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, अगर लोन पेयर नहीं है तो अदर एटम हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ लोन पेयर है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, फास्फोरस का 5 होता है, इसमें से अदर एटम घट गया 0, तो ये 5 बचा, 5 मतलब sp3d, डायरेक्ट आंसर, अदर एटम से ही आंसर। कब, जब लोन पेयर नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे अभी जो हमारे पास केसेस हैं, फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है SF4, इसे हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो पहला जो सिस्टम है वो है 6 इसमें है, इसमें से 4 माइनस किए 2, 1 लोन पेयर मिल गया, हो गया झमेला, 1 लोन पेयर मिल गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर 4 है, 1 लोन पेयर है 5 है, होना चाहिए था TB, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन होता नहीं है। होता क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। ये सल्फर लिखा बच्चों, मैंने बताया था ना इसको 3 + 2 लिखना है, 3 इधर सजेगा और 2 ऊपर नीचे सजेगा, याद आ रहा ना आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। बच्चों सबसे पहले कौन सजेगा, देखिए आप लोग, सबसे पहले एक्सिस पर सजेगा, याद रहे, मेरी बात को याद रखिएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले एक्सिस पर सजेगा, तो फ्लोरीन एक्सिस पे और एक्सिस पे सज गया, याद रहेगा। अब क्या है बच्चों, अब क्या है, अब जो बचे हुए फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन और बच गए, और ये क्या था बच्चों, ये लोन पेयर था, क्योंकि मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है, इसको हम ऐसे सजा दिए, आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिए ये शेप किसकी तरह है, ये शेप जो है बच्चों के शेप है, देखो आप लोग ये के दिख रहा है, इसको पाई भी बोल सकते हैं हम लोग, पाई शेप। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछता है वो है बच्चों
सीसा शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट बच्चों? सीसा शिफ्ट। ध्यान से देखो, ये नीचे लगा हुआ है, एक बच्चे को ऊपर बैठा दो, एक बच्चे को इधर बैठा दो। ये जो हम लोग गार्डन में जाते हैं, जो बच्चे झूलते हैं, तो ये सीसा, सीसॉ शिफ्ट याद रहेगा। तो ये जो है बच्चों, एक लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर हो, तो ये किसकी तरह दिखता है? के शिफ्ट, पाई शिफ्ट, सीसा शिफ्ट। फिर बोलूंगा आपको, लोन पेयर एक्सिस पे नहीं बैठाना है। लोन पेयर ये 5 वाले केस में x = 5 है, sp3d में पहला प्रेफरेंस एक्सिस पे एटम का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होता है। मैंने क्लास लिया आपका, तो देखो हो सके थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन इसमें आप सब चीज समझ पाएंगे, इसीलिए धैर्यपूर्वक सुनिए। नेक्स्ट है बच्चों 5 ही है, हम एक केस लेते हैं ClF3 का। चलिए, x = अदर एटम, बॉन्ड पेयर 3 मिल गया, लोन पेयर निकालते हैं, 7 होता है, 3 गया, 4 बचा, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 5। 5 मतलब क्या होता है? sp3d। क्या होता है बच्चों? sp3d। ये हम लोग को पता चल गया। इसका शेप लिखेंगे बच्चों, Cl लिखेंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये सब एक प्लेन में है, और 2 बच्चों कहां पर फ्लोरीन पहले बैठाएंगे? पहले यहां और यहां। कहां बैठा लेंगे बच्चों? पहले यहां पर और यहां पर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब एक फ्लोरीन अगर यहां बैठाते हैं, सॉरी, ये फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ये भी फ्लोरीन होगा, यहां बैठाते हैं तो कोई शेप नहीं दिख रहा मेरे को, तो हम एक काम करेंगे, फ्लोरीन को यहां बैठा देंगे, और यहां पर जो 2 लोन पेयर हैं, उन 2 लोन पेयर को यहां बैठा देंगे। देखिए आप लोग, एक्सिस पे एटम बैठाना है फ्लोरीन को। बच्चों ये देखने में कैसा लग रहा है? ध्यान से देखो, तो ये टी की तरह लग रहा है, टी की तरह, ये ऐसे और ये ऐसे, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये ऐसे, तो ये कैसा हो गया बच्चों? टी शेप्ड। कैसा हो गया? टी शेप्ड। तो अगर आपको सजाने को आए 3+2, 3 बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, सोचेंगे बॉन्ड ऊपर नीचे इधर, बॉन्ड ऊपर नीचे इधर, तो टी हो गया, 2 लोन पेयर इधर आ गया, तो उसको हम लोग काउंट करते नहीं है, शेप में नहीं काउंट करते हैं, तो ये हो गया क्या? टी शेप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमें दे दे XeF2, बच्चों क्या दे दे? XeF2, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो अब हमारे पास है XeF2, हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। अदर एटम बच्चों कितने हैं? 2 है। बॉन्ड पेयर कैसे ये बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट? 8 होता है, इसमें से 2 गया, 6 बचा, 6 मीन्स 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर हो गया। टोटल कितना हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों? 5 = sp3d। इसको हम कैसे सजाएंगे? सजाने का तरीका बच्चों जेनॉन लिखेंगे, और ये 3 ऐसे होता है, 2 ऊपर नीचे होता है, ये हम लोगों को पता है। ऊपर नीचे फ्लोरीन बैठेगा, मैंने आपको बोला था ना, सबसे पहले एक्सिस को भरेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव को वहां पे डालेंगे। तो यहाँ पर तीनों पर क्या बन गया बच्चों? लोन पेयर 3 है ना, इस तीनों को लोन पेयर कर दो आप, इन तीनों को लोन पेयर कर दो। ध्यान से देखो, ये लीनियर आ गया। कैसा आ गया? लीनियर। तो XeF2 कैसा बना बच्चों? लीनियर बना। तो ये आप बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा करते हैं, x = अगर 6 हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? x = अगर 6 हो जाए, sp3d2। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग पढ़े थे SF6, यहाँ कोई लोन पेयर है? नहीं है। कैलकुलेट करते हैं, 6 में से 6 गया 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अदर एटम 6, 0। तो बच्चों लोन पेयर अगर नहीं है तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन 6 मतलब sp3d2। बच्चों लोन पेयर अगर नहीं है तो अदर एटम हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर अगर नहीं है तो अदर एटम हाइब्रिडाइजेशन है। 6 लिखिए, 6 को ये लिखिए। सजाते कैसे थे बच्चों हम लोग? 6 था ना, 6 को हम लोग क्या करते थे? ऑक्टाहाइड्रल बनाते थे। याद रखो 6 मतलब क्या था? ऑक्टाहाइड्रल। सबसे पहले सल्फर लिख के एक स्क्वायर बनाते थे,
स्क्वायर में इन चारों कॉर्नर पे फ्लोरीन, चारों कॉर्नर में फ्लोरीन, और 2 फ्लोरीन, एक ऊपर एक कहाँ था बच्चों, नीचे। आप लोगों ने पढ़ा था ये। तो ये इस तरह से हम लोग बनाते थे। लेकिन अभी तो देखिए, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं था। अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहां पर लोन पेयर है। तो चलिए आइए देखते हैं, लोन पेयर है वो वाला एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोले BrF5, चलिए इसको बनाइए। तो बहुत सिंपल है, x = 5, ये बॉन्ड पेयर हो गया, इतना बॉन्ड रखना है। लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 में से 5 गया, 2 बचा, = 1। लोन पेयर 1 मिला बच्चों। टोटल 6 हुआ, 6 मतलब sp3d2 होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होना चाहिए था बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। बच्चों मैंने बताया था ना, जब 5 रहे तो 2 एक्सिस पे रहता है, और एक्सिस पे पहले कौन बैठता है? एटम बैठता है, जैसे फ्लोरीन बैठेगा। लोन पेयर एक्सिस पे नहीं बैठता, याद रहेगा। लेकिन जब 6 रहेगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर को एक्सिस पे रखिएगा। कहां पर रखिएगा? एक्सिस पे। कैसे देखते हैं? ये है ब्रोमीन, आप इधर में फ्लोरीन 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 बैठा दिए, और एक बचा हुआ है, एक ये नीचे डाल दीजिए, और एक लोन पेयर को ऊपर डाल दीजिए। याद रहे बच्चों। लेकिन जब ये बनाते थे हम लोग, जैसे यहाँ ए था, ये बी बॉन्ड, ये बी बॉन्ड, यहां पर लोन पेयर ऊपर नीचे नहीं बैठता था 5 वाले में, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर पहले बैठेगा एक्सिस पे, लोन पेयर एक्सिस पे रहेगा। बच्चों ऐसे ध्यान रखना, इसे भूलना नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये कैसा स्ट्रक्चर मिला। ये स्ट्रक्चर है बच्चों, देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये पिरामिड बना रहा है। तो स्क्वायर पिरामिडल, SQUAR स्क्वायर। एक ऊपर चला गया तो एक पिरामिड तो बनाएगा ही, पिरामिडल ये बना सकते हैं हम लोग। ये इसका शेप हो गया, देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। इसको तो काउंट करना नहीं है। ये एक प्लेन में ये ऊपर है, स्क्वायर पिरामिडल बना लिया। क्या बना लिया? स्क्वायर पिरामिडल। अब हम लोग देखते हैं, अगर XeF4 रहा तो बच्चों, XeF4, चलो x = बॉन्ड हो गया 4, लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 होता है, 4 गया, इसमें से अदर आइटम 4 बचा, 2 लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर, टोटल 6 आया। 6 मतलब sp3d2। क्या होता है 6 मतलब? sp3d2, sp3d2। sp3d2 को हम लोग कैसे बना सकते हैं बच्चों? आइए, 4 लिखना है। क्या बच्चों? 4 है बॉन्ड, बॉन्ड को रखेंगे इक्वेटर पे, और लोन पेयर को रखेंगे एक्सिस में, जहां 6 का केस है। तो ये हो गया Xe, ये बच्चों हो गया फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये ऐसे हो गया, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है और एक प्लेन में है, तो स्क्वायर प्लेनर है। क्या है ये? स्क्वायर प्लेनर है। तो आप लोगों ने सीखा कि अगर 2 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर हो, तो बॉन्ड को हम लोग स्क्वायर पे रख देंगे और लोन पेयर को हम लोग एक्सिस पे रख देंगे। एक्सिस वाला काउंट नहीं होता है। एक्सिस वाला काउंट नहीं होता है मतलब क्या? लोन पेयर से शेप नहीं काउंट होता है। तो शेप अगर हम देखेंगे तो मुझको दिखेगा कि स्क्वायर प्लेनर है। क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर ICl4- हो, ICl4- हो, तो बच्चों कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। x = आधे एटम 4 मिला, लोन पेयर निकालते हैं। हाइड्रोजन में 7 होता है, ये एक जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी ये एक जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें से, इस 8 में से 4 माइनस कीजिए, 4 आया, 4 मीन्स 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हुए, 2 लोन पेयर हुए। तो बच्चों तो केस वही आ गया, तो केस तो वही आ गया। क्या केस था? केस था 4 बॉन्ड है, तो आई लिखेंगे इधर में, 4 बॉन्ड ऐसे सजा दिए, आई Cl 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 Cl, ये चारों ऐसे सज गए। 2 लोन पेयर ऊपर, 1 लोन पेयर ऊपर, 1 लोन पेयर नीचे। देखिए ये स्क्वायर है और एक प्लेन में है, तो प्लेनर है। कोई डाउट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग देखते हैं x = अगर 7 हो, x = 7 हो, तो sp3
D3 था बच्चों। और 7 को हम लोग कैसे लिखते थे? 5+2 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, याद है? ऐसे लिखते थे हम लोग, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। फॉर एग्जाम्पल था बच्चों IF7। पहले देख लो इसमें लोन पेयर है कि नहीं। लोन पेयर नहीं है तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। कैलकुलेट करते हैं। 7 होता है आयोडीन का, 7 गया तो 0। लोन पेयर नहीं है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन 7 है। 7 मीन्स क्या? sp3d3। लोन पेयर नहीं है तो बच्चों अदर एटम हाइब्रिडाइजेशन है। ठप्पा मारो। ये हो गया 7। सजाते कैसे थे बच्चों? आप लोगों को याद ही होगा कैसे सजाते थे बच्चों। पहले हम लोग आई को रखते थे और एक पेंटागन बनाते थे ऐसे, याद आ रहा आप लोगों को? और ऊपर में भी और नीचे में भी ये सारे के सारे एफ, याद आ रहा ना बच्चों? ये इस तरह से बना हुआ था। तो ये हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ ये 90 डिग्री होता था और ये अंदर वाले सब 72 डिग्री होते थे। ये आप लोगों ने सीखा हुआ है। अभी जो करना है क्या? लोन पेयर का केस खींचना है हमको। लोन पेयर का, अगर लोन पेयर हुआ तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए XeF6 क्या दिया हुआ है? XeF6। चलिए इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन 6 बॉन्ड हो गया, लोन पेयर देखते हैं। 8 - 6 2 = 1। 1 लोन पेयर हो गया = 7। तो ये कैसा होगा बच्चों? ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे पास 6 हैं तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग बनाने का तरीका बच्चों थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। मैं बोलूँगा आप इसे रट्टा मार लीजिएगा। ये एक्चुअली होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा दोस्तों? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये 6 को आप ऐसे सजा लो। आप बीच में एक्सी लिख लो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। मैं बोल रहा हूँ ये एक्सेप्शन है बच्चों, थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग। ये तो हो गया। और एक लोन पेयर ऐसे है, ध्यान से देखो, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं ना। 4 एक प्लेन में हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, ऑक्टाहेड्रल होता है। ये होगा, लेकिन एक बगल में लोन पेयर जो है इसके शेप को बिगाड़ेगा और ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। बच्चों आप लोगों ने क्लास किया, कैसा लगेगा? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। फिर बोल रहे हैं बच्चों, समझ के पढ़िए, रट्टा मत मारिए। बहुत सारे जगहों पर रट्टा मारते हैं बच्चे, इसमें रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है। आप खुद से 1-2 बार वीडियो देखिए, आप 2-3 बार वीडियो देखिए, नोट डाउन कीजिए, आप खुद से सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। किसी भी जगह आपको ज़रूरत नहीं होगी, है ना? तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।